फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी एमटीएस इनकम टैक्स ऑफिसर की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे। फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो अब उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं, जो कि आप देखते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर भवन। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के रिक्रूटमेंट के 2020-21 की बात करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दे सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री स्टेट, ठीक है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज अंडर एजिस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नेशनल स्कूल गेम, आपका नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, अपॉइंटमेंट टू दी फॉलोइंग पोस्ट अंडर स्पोर्ट्स कोटा। आपके स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 12, टैक्स असिस्टेंट की 16, मल्टी टास्किंग स्टाफ की 10। तो यहाँ पे आपको जो पे स्किल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर डिटेल आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोनों, ठीक है। इन पे आके आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑनलाइन की जो आवेदन है लास्ट डेट है 17/1/2021, आपको रात के 12 बजे से पहले आवेदन करना है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं एज लिमिट 18 से 25 ईयर की 1/4/2020 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो पर्सन है 1/4/1995 से पहले नहीं और 31/3/2002 के बाद नहीं का होना चाहिए, ठीक है। आपको एज लिमिट जो है रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर, ठीक है, फॉर ओबीसी कैंडिडेट, 10 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट, 5 ईयर इन केस सोर्स पर्सन एक्सेप्शनल अचीवमेंट एज पर DOP, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, क्राइटेरिया 1 and 2, मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट, या कैटेगरी मिनिमम ऑफ पास मेट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं, द प्रोफेशनल विल बी आपका एवेल्युएट टू बेसिस द देयर आपका पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट इवेंट इन द कैलेंडर 2020, 19, 18, 17, ठीक है। 2017 के आपके जो पहले हैं, ठीक है, उन तक के आपके कैलेंडर में होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट इवेंट लाइक ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टूर्नामेंट इवेंट रीजनल इंपॉर्टेंस लाइक एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एफ्रो एशियन गेम, अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट लाइक SAF गेम, ठीक है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट इवेंट नेशनल सीनियर लाइक नेशनल गेम, नेशनल फेडरेशन गेम ETC, डोमेस्टिक टूर्नामेंट इवेंट आपका नेशनल ऑफ जूनियर, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। द बेस्ट 3 परफॉर्मेंस द कैलेंडर ईयर 2019-18 में आपके 2 बेस्ट 3 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम स्पोर्ट्स की लिस्ट दे रखी है। एथलीट्स मेन वुमेन 4-2, यहाँ पे मेन 100, 200, 400, 5000, 10,000 मीटर या हैमर थ्रो, वुमेन 100, 200, 800, 150, ठीक है। बास्केटबॉल की 3, क्रिकेट की आप दे सकते हैं 3, 1 बैट्समैन 1 स्पिनर, 1 ऑलराउंडर की, ठीक है। 4 फुटबॉलर की, 2 डिफेंडर फॉरवर्ड, हॉकी की, ठीक है, हॉकी की 5, आप 2 हाफ लाइन, फुल बैक, 2 फॉरवर्ड, कबड्डी की, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, रेडर, वॉलीबॉल की, ठीक है, 5 हैं, अटैकर, सेटर, यूनिवर्सल, ब्लॉकर, लिब्रो, ठीक है। टेबल टेनिस की 1, शटल बैडमिंटन की 1, कैरम की 1-1, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज की 2, लॉन टेनिस की 1, ठीक है। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की 1 और टोटल नंबर वैकेंसी 34 है। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। टर्म और कंडीशन यहाँ पे आपको दे रखी है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 के बारे में देखा है। जो इंडिया इंटरनेशनल आपके हैं, जो स्टेट इंडिया नेशनल कंपटीशन, 3 जो कि यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, 4 यहाँ पे आप जो स्कूल टीम नेशनल स्कूल गेम के लिए, 5 यहाँ फिजिकली एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्ट
मिनिस्ट्री एजुकेशन सोशल वेलफेयर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनी एंड सूटेबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट। ठीक है, और फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस डिपार्टमेंट रिवर्स टू डिसाइड टू नंबर ऑफ कैंडिडेट बी कॉल्ड द फील्ड ट्रायल बेस्ड। ठीक है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी 2 फेज होंगे। फर्स्ट फेज एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट एज पर देयर द ऑप्शन पोस्ट अप्लाई ऑन देयर बेसिस देयर करंट फॉर्म एंड अचीवमेंट स्पोर्ट्स एंड और गेम्स। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फील्ड ट्रायल एट चेन्नई। ठीक है, तो बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको उनके बारे में दे रखा है। जो आप अपने एप्लीकेशन शुड बी अटैच, आपको अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए हाई स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स गेम कास्ट कम्युनिटी और आपके स्पोर्ट्स क्लेम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप जो एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उनको एनओसी जमा करनी पड़ेगी। तो बाकी डिटेलें हैं यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। फॉर्म 1 जो आपके आ रहा है, तो इस तरीके से आपके जो फॉर्म है जो कि मैंने आपको बताया था, फॉर्म 2 फॉर्म 3 फॉर्म 4 वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो नोटिफिकेशन है तो मैंने बताया आपको। अब हम चलते हैं फ्रेंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पर। तो फ्रेंड दे सकते हैं आपका जो स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से वही इंस्ट्रक्शन थे, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड मुझे डालना है। सिंपल से इतना करना है। इसका यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को OTP मेरे ईमेल आईडी पे आ चुका था, तो मैंने उधर से लिया ही। ठीक है, तो आपके अगर मोबाइल या इस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले इंस्पेक्टर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। जैसे मैं इंस्पेक्टर को पहले प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, टैक्स को अगर मैं सेकंड देना चाहता हूँ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को थर्ड। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप चुन सकते हैं, जिसको भी आप चाहें तो पहला सेकंड थर्ड कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर सही कर दिया यहाँ पर, अगर आप चाहें तो उसको पहले या सेकंड थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये आपकी जो डिटेल थी, फादर नेम, ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको जिस आपके पास आधार है अप्लाइड फॉर या अवेलेबल है उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ एज पर लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आपको यहाँ पे फिगर और वर्ड्स में आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मेल फीमेल है तो इसकी जानकारी। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के साथ यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसी तरीके से दोनों सेम है, उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेशनलिटी यहाँ पे आपको बतानी है, रिलीजन आपको अपना बताना है, कैटेगरी यहाँ पे चुन लीजिए जो भी आपकी कैटेगरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे सकते हैं, एड रो पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अगर एक है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इधर अपनी एग्जामिनेशन पास्ट, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास डिवीजन, मार्क ऑफ 10 परसेंटेज यहाँ पे बताया। जैसे मैं 10th पास किया, 12th पास किया, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी पड़ेगी। और डिसिप्लिन स्पोर्ट्स के यहाँ पे आपको लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो आपको दे सकते हैं एज पर द आपको नोटिफिकेशन मेंशन द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से बीच में आपने जो किया था उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ सेलेक्ट करना होगा फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 4 इस तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक, ये करने के बाद यहाँ पे करंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट 2020-19 के बारे में आपको यहाँ पे जो कि बताना पड़ेगा। 2018-17 के यहाँ पे आपको उनके अचीवमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके जो बॉडी पे कोई मार्क है उनके बारे में आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो नो मार्क करके छोड़ सकते हैं। इनकेस सर्विस, आपका जो सर्विंग पर्सन है उसके बारे में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयड, यहाँ पे एम्प्लॉयड थे, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर विदर ये NOC ऑब्टेन, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, या इफ अप्लाइड फॉर, इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। NOC के बारे में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ इनक्लोजर दे सकते हैं, कॉपी फॉर्म आपका फॉर्म 1 कंप्लीट अथॉरिटी, तो आपके जो फॉर्म आपने भरा था तो उसके बारे में बता सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने फॉर्म 2 के बारे में भरा तो इस तरीके से यहाँ पे बताना है। मेरिट सर्टिफिकेट आपका पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट के यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है, जो आपका फॉर्म था उसको यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी दे रही है। कॉपी और डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजन सर्टिफिकेट के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मेट्रिकुलर आपका सर्टिफिकेट हाई मेरी डिटेल आती, यहाँ पे प्लेस है, सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं अपलोड सिग्नेचर है, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस तरीके से करने का यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम 1988@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सारी जो आपकी जानकारी है मैं जरूर हेल्प करूंगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, मैं जिसमें आपका ऑल इंडिया से रिलेटेड सारी वैकेंसियों को आपको कवर करता हूँ, उनकी जानकारी देता हूँ। ठीक है, अगर फ्रेंड आपको कोई क्वेरी है या कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ हमें बताएं, और मेरे सोशल मीडिया से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर तीनों पर अवेलेबल हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।